Hi student, good morning to all of you. Today I am going to teach you about the lesson 2 Puskar that belongs to the main course book of English. Students, we will study today about the Puskar fair. The Puskar is a place which is situated in the Rajasthan states, where narrators narrates about the fair of Puskars, अर्थात पुष्कर की मेला के बारे में। यह जो कवि है, जो वर्णन करने वाला है इस कहानी का, वह पुष्कर के मेला के बारे में बताता है कि कैसा वहाँ पे मेला जो है होता है। नाउ लेट अस ऑन द लेसन। In the long blue evening of autumn, when the moon begins to brighten for the brightest night of the year, the tribe start to move. Narrator express their views. In the long blue evening of autumn, when the moon begins to brighten for the brightest night of the year, the tribe starts to move. बसंत ऋतु की लंबी नीली शाम में जब चंद्रमा वर्ष की सबसे चमकीला रात के लिए चमकना शुरू होता है, बसंत ऋतु कि लंबी नीली शाम में जब चंद्रमा वर्ष की सबसे चमकीला रात के लिए चमकना शुरू होता है, then the tribes start to move from all across the राजस्थान। तब जो ट्राइब्स हैं, जो वहाँ के जनजातीय समूह है, वह पूरे राजस्थान से चलना शुरू कर देती हैं पुष्कर के तरफ। They stream out from all over Rajasthan, heading for the land around पुष्कर। और वह पूरे चारों तरफ से कहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं? वो ट्राइब्स मतलब जनजातीय लोग, तो पुष्कर के लिए, मतलब कि पुष्कर पहुंचने के लिए पुष्कर के तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। There are camel herding Raika with turban like blazing sunsets. Narrator express Raika is also a tribal group, and poet express his vision about the Raika's communities. कवि कहते हैं कि रैका जो अपने सर पे ब्लेजिंग सनसेट के समान पगड़ी बांधे हुए हैं। ब्लेजिंग सनसेट का मतलब कि जलता हुआ जैसे सूर्यास्त होता है, उस तरह का ये रैकाच कम्युनिटी सर पे पगड़ी को बांधे हुए हैं, और जो कैमल हार्डर है, कैमल हार्डिंग है, जो ऊंट पालक है, जो ऊँटों को पालते हैं। Wandering गुजर्स देयर वुमन इन जिप्सी ब्राइट स्कर्ट। और जो गुजर्स की महिलाएं हैं, वह जिप्सी ब्राइट खाना बदोश स्कर्ट में मानो इस तरह से चल रही हैं जैसे कि हवा में फूल लचक खाता हो। मतलब कि जो गुजर्स की महिलाएं हैं, वह जिप्सी ब्राइट स्कर्ट्स पहनी हुई है, और हवा में इस तरह से उनके स्कर्ट्स जो है, घाघरा जो है, लपक ले रहा है, लचक ले रहा है, वो बड़ा ही अति सुंदर दिख रही है। लोहार्स विथ देयर क्रैकिंग नेल स्टड्स। लोहार्स भी अपने हथियारों को, अपने क्रैकिंग नेल को लेकर चल रहे हैं, मतलब कि उनके हथियारों से आवाज आ रहे हैं। एंड मार्टियल भील्स whose ancestors were dreaded warriors। और भील समुदाय के लोग भी जो है पुष्कर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके एंसेस्टर जो थे
वो बड़ा भयानक योद्धा हुआ करते थे। पोएट says here, Pushkar has held one of the world's most colorful animal fairs every year for century। कवि कहता है कि सालों से, शताब्दियों से पुष्कर में एक बार जो है जानवरों का मेला लगता है, जहाँ पर कई प्रकार के, कई वैरायटी के जानवर जो है बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। कभी कहता है कि जैसे कैटल, शीप, गोट्स, कैमल एंड हॉर्स आर बॉट एंड सोल्ड आफ्टर मच बार्गेनिंग, जिसमें कि कैटल, मवेशी, शीप, गोट्स, कैमल एंड हॉर्सेज, इन प्रकार के जानवर जो है बेचे और खरीदे जाते हैं, और बेचने खरीदने के पश्चात काफ़ी जो है सौदाबाजी किया जाता है, बार्गेनिंग किया जाता है, मतलब कि सौदेबाजी किया जाता है। इट इज आल्सो एन एनुअल गैदरिंग ऑफ फैमिलीज नॉर्मली सेपरेटेड बाय ग्रेट स्ट्रेचेज ऑफ डेजर्ट। कह रहा है कि इस मेले में जो लोग सालों भर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इस बड़े मरुस्थल में जो है क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से भेंट नहीं होता है। इस मेले में सभी जो है क्या करते हैं, साल में एक बार जरूर एक दूसरे से मिल जाते हैं। रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ग्रीट ईच अदर एंड देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ फन ईटिंग एंड शॉपिंग। कह रहा है कि जहाँ रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं, और खूब जो है आनंद लेते हैं खाने में, पीने में, शॉपिंग करने में। नरेटर कहते हैं कि पुष्कर एक्साइटेड आवर सेंसेस। पुष्कर जो है हमारे विचार को पूरी तरह से रोमांचित कर दिया करता है। द सैंड लेफ्ट सॉफ्ट अंडर आवर फीट, जो वहाँ पर बालू बिखरे पड़े हैं वो बड़ा ही मुलायम लगते हैं पैरों के तले। The irresistible aroma of frying pakoda, sizzling succulents, golden jalebis emerged from a ढाबा। कभी इसी दरमियान दिखता है कि एक ढाबा में एक दुकान होता है, स्मॉल शॉप्स वेयर समथिंग इज फाउंड एज ईटिंग। कि एक स्मॉल जो है शॉप होता है, ढाबा, वहाँ जाता है, दिखता है कभी जो नरेटर है कि गर्मा गर्म पकौड़ा जो है वहाँ है, जलेबी जो है रसेदार है, और वहाँ पर वह पहुँच जाता है और कहता है कि इट्स ऑनर वाज ए मैन विथ द बिल्ड एंड रेसलर एंड एक्सप्रेसर ऑफ मूवी विलेन। कहा कि इस दुकान का जो मालिक है दिखने में तो लग रहा है कि पहलवान है, रेसलर है, और उसका जो चेहरे का हाव भाव है एक मूवी में विलेन की तरह है। We reached his appearance and told him what we wanted। कह रहा कि हमने उसके चेहरे के जो है भय को देखा, उसका शरीर पहलवान जैसा था, फिर भी हमने जोखिम उठाते हुए we reached his appearance and told him what we wanted, और हमने उससे पूछा जो हम चाहते थे। The jalebi are hot and crunchy dripping with juicy sweetness। नरेटर जो है अपना जलेबी लेकर खाता है और बताता है कि जलेबी बहुत काफ़ी कुरकुरा था, काफ़ी रसीला था, जूसी था, है ना, और पूरी तरह से जो है कैलोरी से भरा हुआ था, एनर्जी से भरा हुआ था। मतलब कि द हाई कैलोरी स्नैक फिल्ड अस विथ एनर्जी। वी क्लिक्ड ए टूरिस्ट पर्च अवकर्डली ऑन ए कैमल। कभी उसी दरमियान जो है अजीब तरीके से एक व्यक्ति को देखता है जो कि कैमल के ऊपर क्या है, बैठा हुआ है, लुकिंग रादर नर्वस। वह जो है काफी नर्वस दिख रहा है, वह व्यक्ति जो कैमल पर बैठा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ द कैमल ए मैन ले नियर ए शार्प पाइल लॉन्ग हैंडल पिचवर्क्स कॉल्ड चौकानी। कह रहा है कि उस ऊंट के सामने एक व्यक्ति जो है चौकानी, जो कि काफी धारीदार है, लिए हुए बैठा है,
एंड उसके साथ साथ ही हैड ए मोबाइल फोन प्लास्टर टू हिज ईयर, और उसके साथ साथ वह अपने कान पे मोबाइल फोन को रखा है। हैविंग हियर्ड दिस सीन, इस सीन को देखकर कभी सोचता है कि पुष्कर आज जो है मॉडर्न एज में धीरे धीरे जा रहा है। कह रहा कि पुष्कर ब्राइट्स टाइम एंड इक्विपमेंट विथ चौकानी एंड मोबाइल फोन परफेक्टली मैच्ड। कभी सोचता है कि पुष्कर जो है प्राचीन और मॉडर्न समय के जो गैप है बीच में, उसको अब क्या कर रहा है, भर रहा है। जहाँ एक तरफ चौकानी जो पुराने वेपन्स के रूप में होता है, तो दूसरे तरफ मॉडर्न युग में यूज होने वाले मोबाइल फोन को भी देखता है। इस परिस्थिति को देखकर वह समझता है कि अब जो है जो प्राचीन और आधुनिक काल का जो गल्फ है, जो खाई है, उसको अभी पुष्कर धीरे धीरे क्या कर रहा है, भर रहा है। कवि कहते हैं कि वी ड्रिफ्टेड थ्रू द क्राउड, ड्रिफ्टेड मीन्स वॉक, वह क्राउड से, वह भीड़ से वह धीरे धीरे क्या करते हैं, वहां से निकलते हैं। चीयर्ड एट कैमल रेस एंड टर्बन टाइम कंपटीशन, और कैमल रेस और टर्बन टाइम कंपटीशन को देखकर काफी वो प्रसन्न होते हैं, काफी प्रोत्साहित होते हैं। एंड थ्रिल्ड एट द रोअरिंग टेंशन ऑफ द वेल ऑफ डेथ वेयर द पावरफुल बाइक स्पून अराउंड द टेरिफाइंग स्पीड्स, वह उस सीन को देखकर और थ्रिल्ड हो जाते हैं, और सरप्राइज हो जाते हैं, और रोमांचित हो जाते हैं, जहां मौत के कुएं में जो है बाइकर्स बाइक को क्या कर रहे हैं, एक भयानक स्पीड में क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। उस सीन को देखकर, उस दृश्य को देखकर, उस साइड को देखकर वह काफी रोमांचित हो जाते हैं। A man with a warrior mustache sat in a stall offering swords and shield of a various shapes. फिर जो है नरेटर देखता है कि एक आदमी जिसकी मूछें जो है वारियर के समान है, योद्धाओं के समान है, वह एक दुकान पर कई तलवारों को और कई ढालों को लेकर, विभिन्न वैरायटी के तलवार और ढालों को लेकर बेच रहा है, बैठा हुआ है। We visited a tended stable which housed a superb white horse with pink hairs. फिर जो है कभी जो है एक अष्टबल में जाता है, एक जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, वहाँ पर देखता है कि जो है कई प्रकार के घोड़े बांधे हुए हैं, और एक ऐसे घोड़े को देखता है जो कि उजला है और उसकी जो ईयर्स है वो पिंक कलर की है, गुलाबी कलर की है। योंग हरवानवी फार्मर सेड दैट, एक जो है हरियाणा का फार्मर कहता है द ब्यूटीफुल एनिमल वाज ऑफ द नुकरा ब्रीड, बताता है उस घोड़े के बारे में कि यह जो ब्यूटीफुल जो एनिमल है, सुंदर जो जानवर है, वह नुकरा ब्रीड का है, नुकरा प्रजाति का है। एंड दैट इट हैड ओरिजिनली बीन सोल्ड फॉर 13 लाख, और यह जो है वास्तव में 13 लाख में जो है खरीदा गया था, लेकिन नाउ इट्स प्राइस एट 51 लाख, लेकिन अब इसका प्राइस जो है क्या है, 51 लाख रुपए। इन सभी चीज़ों को देखकर कभी वी स्टोल्ड पास्ट वुमेन शॉपिंग फॉर बैंगल्स व्हाइल देयर लोन मेल कैंपेनियन स्टूड बिहाइंड फ्राउनिंग अनहैप्पीली, कभी देखता है इसी दरमियान कि एक वुमन जो है बैंगल्स यानी कि चूड़ियों को खरीद रही है, और उसका जो साथी अकेला जो मेल है, कंपेनियन जो उसका साथी है, उसका जो हस्बैंड है, वह उसके ऊपर काफी क्रोधित हो रहा है। उस दृश्य को भी देखता है। कैमल स्लप्ड वाटर फ्रॉम ट्राउ, फिर देखता है कि जो कैमल्स हैं वह ट्राउस यानी नाद से क्या कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, डिपिंग इनटू देयर ओन रिफ्लेक्शंस, और अपने जो है साय को उसमें देख देख कर बार बार डिपिंग करते हुए उस नाद में जल को पी रहे हैं कैमल। It was only when we noticed the lengthening shadow that we realized that we had been here the whole day. और उस साय को देखकर हमें महसूस हुआ कि हमारा पूरा का पूरा दिन जो है यहीं पर बीत गया।
great tented camp on the plain, its twinkling cooking fires were touched by the orange discs of the setting sun. When we wove our way through the day, many village folk looked up, smiled, and offered to share their meal with us. The great tented camp on the plains, and its twinkling cooking fires were touched by the orange disc of setting sun. कह रहा है कि फिर देखता है कभी कि जो है टेंटों में लोग खाने बनाने के लिए आग जला रहे हैं, जो कि लग रहा है कि सूर्यास्त का जैसे लालिमा दिखती है उस तरह से दिख रहा है। When wove our way through them, कभी जो है उन लोगों के तरफ जो है जाता है। Many village folk looked up, smiled, and offered to share their meal with us. कई जो है ग्रामीण लोग हमको जो है वहाँ बुलाते हैं और बुलाकर एक साथ बैठकर खाने के लिए कहते हैं, यानी कि फूड को जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। मोस्ट डेजर्ट पीपुल आर वेरी हॉस्पिटलेबल। कभी कहता है, नरेटर्स कहता है कि जो डेजर्ट के लोग हैं वह काफी अतिथि सत्कार करने में माहिर होते हैं। नरेटर, वी सैट अक्रॉस लॉग्ड अराउंड ए फायर। नरेटर कहता है कि हम फायर के इर्द गिर्द अपने पैरों को मोड़कर बैठ गए। ऑन सॉफ्ट सेस्किन रक्स एंड इम्बर बेक्ड रोटाला ब्रेड विथ ए करी ऑफ क्रिस्प डेजर्ट वेजिटेबल्स। और बैठकर हम जो है क्या कहलाता है कि रोटी के साथ साथ जो है मरुस्थलीय स्वादिष्ट सब्जियों को और साथ साथ पेय के रूप में बटर मिल्क यानी कि माठा, उसमें कई प्रकार के जड़ी बूटी जो है मिलाए गए थे, उसको हम भोजन के रूप में जब किए, बड़ा ही स्वादिष्ट था। द सन ए फ्लेमिंग ऑरेंज बॉल सैंक सोलिली टू द हॉट डेजर्ट सैंड। कभी कहता है कि धीरे धीरे सूर्य डूब रहा था उस मरुस्थल में। द नाइट वाज स्लीवर्ड विथ मून लाइट एज वी स्लेप्ट। रहा कि नाइट जो है पूरी तरह से चमकीला था और क्योंकि चंद्रमा की प्रकाश पूरे डेजर्ट के ऊपर पड़ रही थी। We rose before dawn and merged into a river of people flowing towards the lake. We were caught in a irresistible current of moving humors for almost on air. कभी कहता है कि हम जो है भोर में जग गए और हमने देखा कि बहुत लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है और लेक्स की तरफ बढ़ रही है और बहुत काफी भीड़ था। घंटों तक हम इस दृश्य को देखते रहे। We could not slow down, we could not speed up, we could not move right or left. जिसमें कि आप बहुत तेज चल सकते हैं, इतना भीड़ था जिसमें कि आप बहुत तेज चल सकते हैं और न ही काफी स्लो चल सकते हैं और ना राइट मुड़ सकते हैं ना लेफ्ट मुड़ सकते हैं, भीड़ इतना था। कभी कहता है कि then group began peeling off and powering into the lanes that led down to their favorite bathing ghats. फिर लोग जो है गलियों से घाट के तरफ उतरते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। अभी भोर का समय था। We sat on the flat roof of a lake side building. और कभी कहता है कि हम जो है लेक के बगल में एक बिल्डिंग के छत पर बैठे हुए थे और सभी दृश्य को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। Thanks to the elevated platform, we had a panoramic view of the ghats. मैं उस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म को पर बैठकर सभी दृश्यों को देख रहा था और बड़ा ही जो दृश्य था पैनोरामिक व्यू था, मतलब कि दृश्य वहां का बड़ा विहंगम था। What an incredible sights! क्या अविश्वसनीय दृश्य था। कभी कहता है उस घाट्स का जहां पे लोग पहुंचे थे स्नान करने के लिए। On three sides spread the जेस्ता पुष्कर लेक मेटालिक इन द प्री-dawn लाइट। और जेस्ता पुष्कर लेक जो है काफी जो है सुंदर दिख रहा था, काफी सुंदर दिख रहा था। The steps leading down to the lake were crowded with the bare-chested men and brightly dressed women. कह रहा है कि सभी लोग जो है खुले बदन, वो चाहे मैन हो चाहे विमेन्स हो, सभी जो है घाट्स पर जो है पहुंच गए हैं। ऑल आइज वेयर फिक्स्ड ऑन द ग्लोइंग ईस्टर्न होरिजन। और सभी की जो है नजरें पूरब की तरफ टिकी हुई है कि कब सूर्य जो है उग रहे हैं।
Then as a clip of the sun touched over the edge, bells began to ring, and the men and women plunged into the water and threw flowers into the lake, welcoming the dawn. अब कह रहा है कि जैसे ही सूर्य की लालिमा थोड़ा सा दिखती है, सभी के सभी लोग जो है उस जो है लेक्स में कूद जाते हैं स्नान करने के लिए, और उस लेक्स में पूरी तरह से फूल को जो है क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं. एंड soon a floating carpet of pink rose petals started to spread out from the bathing ghats across the water. और थोड़ी ही देर में चारों तरफ जल में फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं और गुलाब की पंखुड़ियां दिखाई देने लगती है. The night white, the great glow of the full moon smeared on the surface. We stood on our terrace and looked out over the lake. Slowly pilgrims carried the lamp to the water edge and set them afloat on the lake to the sound lapping water and the scent of incense rising in a fragrant blue clouds. Like the right night while of great glow of full moon. तरह कि जहाँ रात पूरी तरह से चंद्रमा के प्रकाश में नहाया हुआ था, स्प्लेड ऑन द सरफेस, पूरे जो है सरफेस पर अपना प्रकाश जो है झिलमिलाहट डाल रहा था. वी स्टूड ऑन आवर टेरेस एंड लुक्ड आउट ओवर द लेक, जब हम जो है अपने छत पर आकर उस लेक में देखे. स्लोली पिलग्रिम्स कैरिड देयर लैम्प टू द वाटर सेज एंड सेट देम अफ्लोट ऑन द लेक टू साउंड ऑफ लैपिंग वाटर एंड द स्केंट ऑफ इंसेंस राइजिंग इन ए फ्रेग्रेंट ब्लू क्लाउड्स. देखते हैं फिर बाद में कि लोग जो है दीप जला जला कर उस जो है लेक के जल में क्या कर रहे हैं, अफ्लोट कर रहे हैं, उसको जो है प्रवाहित कर रहे हैं. इस दृश्य को देखकर नरेटर जो है काफ़ी जो है प्रभावित होता है. और इट वाज ए ब्यूटीफुल सेरेमनी ऑफ थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैड पास्ट एंड होप फॉर द ईयर टू कम. और इस जो है दीप को जलाने का जल में मतलब यह होता है कि लोग जो है इस सेरेमनी को जो है बीत जाने का उपलक्ष्य में और न्यू सेरेमनी के अगले साल आने के उपलक्ष्य में इस दीप को क्या करते हैं, अफ्लोट करते हैं. वी न्यू दैट व्हेन डॉन अपीयर्ड मोस्ट ऑफ द लैम्प्स वुड हैव फ्लिकर्ड आउट. जैसे ही सूर्य का जो है प्रकाश उगा, पूरा का पूरा जो है लैम्प्स जो है जो दीप थे वह पूरी तरह से झलकने लगे, फ्लिकर्ड आउट हो गए. एंड द कारवान्स वुड बी प्लोडिंग बैक अक्रॉस द सैंड. और पूरा का पूरा जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से ट्राइबल समूह का जत्था वहाँ पहुँचा था, वह एक बार पुनः अपने घर के लिए, अपने स्पेसिफिक प्लेस के लिए प्लोडिंग बैक होने लगता है, वापस होने लगता है अक्रॉस द सैंड्स, उस मरुस्थलीय रास्तों के सहारे. नेक्स्ट ऑटम बिफोर द ह्यूज फुल मून ब्राइटेंड द स्काई, द ट्राइब शुड बी बैक डाउन बाय द ओल्ड मैजिक ऑफ पुष्कर. और फिर कभी कहता है कि अगले साल का हम इंतजार करते हैं कि वो कब समय आएगा जब हम फिर पुनः राजस्थान के पुष्कर में उस मेलों को देखने के लिए आएंगे, इस ट्राइबल जो है जनजातियों के देखने के लिए आएंगे और उनके दृश्य को देखने के लिए आएंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.